मैं इस विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाले सभी विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के संस्थापकों तथा समूचे विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता। हम सभी जानते हैं कि विश्व के अनेकों प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और कोलंबिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना भी कुछ ही लोग थे जो दूरदर्शी प्रवृत्ति के थे। उनके सामूहिक प्रयास और उदार मनोभाव से हुई थी। समय के साथ वे केवल अपने देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बौद्धिक धरोहर बन गए। मुझे आज ये जानकर प्रसन्नता है कि प्लाक्षा विश्वविद्यालय किसी एक व्यक्ति मात्र के प्रयास का परिणाम नहीं है। इसके पीछे सैकड़ों ऐसे दूरदर्शी व्यक्तियों का सामूहिक संकल्प है जिन्होंने प्रौद्योगिकी, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और अपनी उपलब्धियों को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखते हुए उन्होंने सेवा भाव से समाज और राष्ट्र का ऋण चुकाने का संकल्प लिया। प्लाक्षा विश्वविद्यालय आज उसी संकल्प का साकार रूप है, उसी का परिणाम है। प्रिय शिक्षकों, प्रिय छात्रों, किसी भी राष्ट्र के भविष्य को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम उसके युवाओं की शिक्षा में निवेश करना होता है। बिकॉज यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। प्लाक्षा के सभी संस्थापकों ने राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आप लोग सचमुच राष्ट्र निर्माता हैं, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। शिक्षा का कार्य हमेशा से मेरे हृदय के करीब रहा है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान के बौद्धिक विकास का रास्ता खुलता है और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा मिलती है। इसमें लाखों लोगों की नियति बदलने की ताकत होती है। शिक्षा की इस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं कह सकता हूँ, आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ। शिक्षा की बदौलत ही मेरे जैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे बालक को गांव से शहर तक, स्कूल से विश्वविद्यालय तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, राज्यसभा से राजभवन तक और अंततः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सर्वोच्च शिखर तक अर्थात राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। इसका यदि श्रेय जाता है केवल और केवल शिक्षा को जाता है। आज मैं अपने सभी शिक्षण संस्थाओं और अपने गुरुओं का नमन करता हूं, जिनके कारण से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, किसी भी विश्वविद्यालय की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब वो ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन जाए जहाँ देश नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आए। आज मैंने देखा देयर वेर फ्यू स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अदर कंट्रीज। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला इसी कारण विश्वविख्यात बने थे। हमारे ये प्राचीन विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं थे, वे विचारों के वैश्विक संगम थे जहाँ विविध देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के विद्यार्थी एक विद्वान एक दूसरे से सीखते थे। वे किसी एक विषय की सीमाओं में बंधकर नहीं रहते थे बल्कि अपनी क्यूरोसिटी को फॉलो करते थे। वे फिलॉसफी के साथ मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई करते थे, मेडिसिन के साथ एस्ट्रोनॉमी की भी पढ़ाई करते थे और लिटरेचर के साथ गवर्नेंस की भी पढ़ाई करते थे। एक प्रकार से वो उसी बहु विषयक शिक्षा का अनुसरण कर रहे थे
जिसे आज हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्लाक्षा विश्वविद्यालय उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी इसी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाए रखेगा तो जल्द ही प्लाक्षा का नाम भी विश्व के महान विश्वविद्यालयों में लिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, 21वीं सदी का भारत एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। आज देश को ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता है जो जटिल समस्याओं को समग्र दृष्टि से समझ सकें, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज, अर्थव्यवस्था और मानवीय मूल्यों के बीच संबंध स्थापित कर सकें और जो ज्ञान की पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए समाधान विकसित कर सकें। मुझे प्रसन्नता है कि प्लाक्षा यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया। यहाँ AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस जैसे विविध विषयों की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को बढ़ावा देकर ऐसे इनोवेटिव माइंड्स तैयार किए जा रहे हैं जो भविष्य की जटिल चुनौतियों का समाधान खोज सकें। प्रिय शिक्षकों, अपने छात्र छात्राओं की सफलता किसी भी शिक्षक के लिए गर्व का विषय होता है, परंतु एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं होती कि उसका छात्र कितना सफल अधिकारी या उद्यमी बना। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उसका छात्र कितना अच्छा इंसान बना, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा नागरिक बनता है। वही एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा न्यायाधीश, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा उद्योगपति और एक अच्छा जनप्रतिनिधि भी बनता है। उसे यदि पति की भूमिका मिलेगी तो वो एक अच्छा पति भी बनेगा। हाँ, यह मैंने भूमिका की बात कही कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे भी, जो भी, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, अगर एक अच्छा इंसान हो, बेसिकली ही हैज़ टू बी। ये जो डिसिप्लिनरीज आती हैं वो बाद में आती हैं। आप क्या करेंगे, सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो बाद में करेंगे, बट यू हैव टू गेट दी इनर क्वालिटीज़, बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, जिसमें कंपैशन हो, जो आप समझ सकें, किसी के दर्द को समझ सकें। ऐसा मेरा मानना है कि टू क्रिएट गुड ह्यूमन बीइंग्स इज़ द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल educational institution. Dear students, ladies and gentlemen, now I am coming to the concluding part. बहुत थोड़ा समय गवर्नर साहब, 5 मिनट मैं इनकी परेशानी को समझता हूँ. He has to move to हैदराबाद today. हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए. इसके बावजूद भी उन्होंने समय दिया, आप सबको समय दिया, आप सबका मार्गदर्शन किया. इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ. फ्रेंड्स, today India stands at a historic moment. Our nation is moving forward with new confidence, new energy, and a clear sense of purpose. We are fortunate to be living at a time when India is the fastest growing major economy in the entire world and is steadily moving towards the goal of becoming a developed nation. My dear students, you are even more fortunate because you are entering your professional lives at such an exciting moment in our country's journey. Over the last decade, India has made remarkable progress. Our economy has doubled in size. We are the third largest economy in the world in terms of purchasing power parity and are on the way to become the world's third largest economy by nominal GDP by the year 2028. India's achievements in science and space have also inspired the world. Our Chandrayaan mission
गवर्नर साहब ने चर्चा की थी कलाम साहब की, परमाणु की। बहुत बहुत बड़ा उद्यम था, बहुत बड़ा, बहुत रिस्क लिया था प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस समय हम लोग कहा करते थे कि अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इन सब के सैटेलाइट्स जो थे वो फेल हो गए और हमारा जो एटॉमिक बम था वो छूट गया। उस सब किसी को नोटिस नहीं हुआ। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट अचीवमेंट, वी गॉट इट। आवर चंद्रयान मिशन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नेशन to successfully land near the south pole of the moon. We are the first one. आज तक दूसरा कोई कंट्री नहीं जो साउथ पोल पर लैंड किया हो। Earlier our Mars orbit mission, Mangalyaan, made India the first Asian nation to reach the orbit of Mars and the first country in the world to do so on its very first attempt. Dear students, ladies and gentlemen, you all must have heard about शुभांशु शुक्ला, जिसका उल्लेख किया गवर्नर साहब ने। और इसरो हो या DRDO, आई हैव बीन एसोसिएटेड इन डेप्थ विद बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइल आई वाज इन ऑफिस। लेकिन ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर और बीइंग द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिसको कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट हैपन्स टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, बाय वर्च्यू ऑफ दैट कैपेसिटी, जब मुझे पता लगा शुभांशु शुक्ला के बारे में, ही हैपन्स टू बी फ्रॉम लखनऊ, और ये पता लगा कि ही हैपन्स टू बी एन इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर, देन आई सेंड ए मैसेज, कैन यू कम and tell me about your story. वो बेचारा आया। I got to know about the intensive training organized by ISRO and I was curious to know his first hand experience. गवर्नर साहब ने कहा था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले, और आज के बच्चों में भारत का जो नई पीढ़ी है उनको मैक्सिमम एग्जाम्पलरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मुझे लगता है कि दे विल डू मच मोर what Shubhanshu Shukla did. Therefore, a few months back, I invited him for a cup of tea. During our conversation, I asked him about how difficult the preparation for a space journey was. He said, something which has stayed with me, जो मुझे आज भी माइंड में रजिस्टर हो गया है. He said, it was if we are given the opportunity. He was just saying, if we all are given the opportunity, it is not that difficult. उसका इतना ही कहना था कि नासा वालों को अपॉर्चुनिटी मिली है, रशियंस एस्ट्रोनॉट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, इंडियन एरोस्पेस जो जाते हैं उनको अभी तक अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट वी हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. It showed that Indians are second to none when it comes to talent, courage and determination. Dear students, the sky is never the limit for you. Not for him, and certainly not for talented youngsters like you all. Dear students, ladies and gentlemen, I am happy to note that today our young startups are also achieving remarkable milestones in space technology. You all must have heard about Skyroot Aerospace last week, when Skyroot Aerospace successfully launched India's first privately developed rocket. It was not surprised, rather I was not surprised that this team was led by young innovators with an average age of 28 years. डियर ग्रेजुएट्स, आने वाले वर्षों में आप में से अनेक लोग बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे. आप स्टार्टअप करेंगे, रिसर्च करेंगे, नई खोज करेंगे.
विश्व के विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी चुनी हुई फील्ड में सफलता हासिल करेंगे। परंतु आपको हमेशा याद रखना है कि सफलता का सर्वोच्च रूप केवल स्वयं आगे बढ़ना नहीं है। सफलता का सर्वोच्च रूप दूसरों को भी साथ में पढ़ने का अवसर देना है। यू हैव टू शेयर द अपॉर्चुनिटी विद योर कलीग्स, विद द सोसाइटी एट लार्ज आल्सो। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने समय का कुछ भाग समाज को दीजिए, अपनी नॉलेज का कुछ भाग दूसरों के साथ बांटिए, अपने रिसोर्सेज का कुछ भाग सोशल वेलफेयर में लगाइए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल गिविंग बैक टू द सोसाइटी। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं चाहता हूं कि आप सभी तेज़ी से बदलते विश्व के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आप आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति, संस्कारों और उसके मूल्यों से भी दृढ़ता से जुड़े रहें। जिस तरह एक वृक्ष की जड़ें उसको पोषित करती हैं, भयंकर तूफान में भी उसे खड़ा रहने का बल देती हैं, उसी प्रकार अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव आपको हमेशा सशक्त रूप से पोषित रखेगा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सामना करने की शक्ति देगा। अंततः मैं आप सभी ग्रेजुएट से इतना ही कहूँगा, ऑलवेज हैव बिग गोल्स बट नेवर कंप्रोमाइज ऑन एथिक्स। हैव ग्रेट नॉलेज but always be humble. Work for success, but remember to give back to the society as well. And wherever you go, bring laurels to your country, to your family and to your native place. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य, सफल और सार्थक जीवन की मंगल कामना करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।